What are the conditions that should be used for rounding of the numbers? So give the heading as rules for rounding of the numbers. Can you see my page, everyone? आप लोगों को मेरा पेज दिख? Yes, miss. Is it very much clear? Yes, miss. Yes, miss. Okay. So सबसे पहला रूल फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर जो हम लोगों को भी बेसिकली वी हैव आइडिया अबाउट इट इज फर्स्ट रूल दैट इज इफ नंबर इज स्मॉलर देन 5. अगर 5 से छोटा है तो यू कैन नॉट राउंड ऑफ द नंबर, मीन्स यू डोंट हैव टू इंक्रीज द नंबर. बेसिकली जब 5 से बड़ा होता है तो हम नंबर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल समवन गॉट 74.34. ठीक है, सो हम इसको राउंड ऑफ करके वी कैन नॉट से दैट इट इज 74.4 because the number which is there on the right hand side, this 4 is not greater than 5. So if the number is smaller than 5, you cannot round off the numbers. Is this clear what I said? You cannot increase the number while rounding off. So when you round off, जब आप round off करोगे तो you cannot increase this 3 to 4. आप ये 3 to 4 increase नहीं कर सकते. You have to leave the number like 74.3. So this is how you can round off. You cannot increase the number by 1. Is this clear what I said? Yes, miss. Yes, miss. Okay. So if it is, that is very much clear. Like for example, if you have 75.6, sorry, 75.3. Let's just talk about this first. So 75.3 is basically your only 75. You cannot write it as 76 because this 3 is smaller than 5. So while rounding, I said you cannot round off. You can round off, but you cannot increase the number by 1. You have to leave the number as it is. Is this very much clear what I said? Yes, miss. Yes, miss. तो आपको यहाँ पर नंबर 1 से इंक्रीज नहीं करना है. आपको Yes, एज इट इज नंबर को लिखना है बाय इग्नोरिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट. अगर आपका नंबर जो ये वाला पार्ट है वो 5 से बड़ा नहीं है तो ठीक है. Let's go to second part. If it is greater than 1, ठीक है, अगर आपको greater than 1 है, this will be know that if number is greater than 5, 1 बोल रही थी. If number is greater than 5, then you can increase the number by 1. For example, you have 17.26. This will basically become what? बोलो 17.3. 3. 17.3. Is this very much clear, everyone? समझा सबको? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Let's go to next rule. Rule number 3. Like, ma'am, if we have equal to 5, अगर हमारे पास equal to 5 है, तो what we need to do? तब हमको क्या करना पड़ेगा? तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि if the digit is something like, let's take 7.351, ठीक है. If the number is 7.351, तो फिर क्या लगता है क्या करोगे? What do you think? Increase. So यहाँ पर एक रूल है कि अगर ये नंबर जो है इस नंबर के बाजू में if 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, if there is no 0, okay, if there is no 0, so
आप इस नंबर को, इस पर्टिकुलर नंबर को एक पॉइंट से बढ़ा दोगे. So this will simply become 7.4. Is this clear? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है. Now अगर ये वैल्यू 0 नहीं है, आपको ये वाले पॉइंट को बिना कुछ देखे समझे डायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको एक नंबर से बढ़ा देना है. अब मैम अगर यहाँ पर 0 है तो क्या करेंगे? फोर्थ रूल ऐसा आ गया. या फिर बेसिकली इट इज 7.35. व्हाट डज दिस मीन? अब यहाँ पर तुमको क्या करना है, इस नंबर को देखना है कि वेदर इट इज ऑड और इट इज इवन. ये ऑड है या फिर इवन है. ठीक है. अब ये ऑड है या इवन है, उस हिसाब से हमारा रूल आगे बढ़ेगा. बताओ ये ऑड है या इवन है? व्हाट इट इज? Odd. ऑड है. Odd. If the number is odd, if the number is odd, आप इस नंबर को एक पॉइंट से बढ़ा दोगे. बट अगर समझो आपके पास ऐसा कुछ होता, तो नाउ दिस नंबर इज, अभी देखो ये 5 के बाजू में अगर कुछ नहीं है तो बेसिकली 0 है, राइट? सो अब मुझे सेकेंड रूल पे जाना पड़ेगा. ये देखना पड़ेगा कि अगर इस 5 के बाजू में कुछ होता तो मैं सीधा रेस कर देती, पर अगर इस 5 के बाजू में कुछ नहीं है तो मुझे सेकंड रूल पे जाना होगा, दैट इज वेदर इट इज ऑड और इवन. नाउ हियर इट इज इवन, सो आई विल नॉट रेज द नंबर. मैं उसको वैसे ही छोड़ दूंगी. कुछ समझे? समझे व्हाट आई हाँ सेड? मिस. Yes, miss. सो बेसिकली 5 के लिए जरा रूल अच्छे से समझो. ऊपर के रूल तो क्लियर है कि 5 से बड़ा है तो लेना है, बढ़ाना है राउंड ऑफ करते वक्त. 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करते वक्त नहीं बढ़ाना है. पर इस रूल को जरा ध्यान से समझो. क्या अगर इक्वल टू 5 है, इक्वल टू 5 में 3 कंडीशंस चलता है. अगर कोई नंबर इक्वल टू 5 है और आपको उसको राउंड ऑफ करना है, यू वांट टू राउंड इट ऑफ. राउंड ऑफ करते वक्त अगर समझो ये 5 है, 5 के बाजू में अगर कोई नंबर है, एनी नंबर अपार्ट फ्रॉम 0, 5 के बाजू में अगर कोई नंबर है अपार्ट फ्रॉम 0, तो आप बिना सोचे समझे उसके बाजू वाले नंबर को एक नंबर से बढ़ा सकते हो. बट अगर 5 के बाजू में सीधा 0 आता है या कोई भी नंबर नहीं है, तो आपको 2 कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी. वो कंडीशंस ये है कि वो ऑड है या इवन है. अगर वो ऑड है तो आप उसको बढ़ा दोगे, बट अगर वो इवन है तो आप उसको एज इट इज छोड़ दोगे. इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. ठीक है. आगे बढ़े. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. चलो फिर एक काम करो, ये रूल फटाफट लिख लो. पहले मैंने ये जो 5 रूल दिए हैं नंबर्स के साथ राइट इट अवे लिख के ले लो. See, you can round off, but you cannot increase the number if number is smaller than 5. मैंने स्टार्टिंग में बोलते वक्त बोल दिया था कि it cannot be round off. It can be round off, but the number cannot be increased by 1 if your that particular number जिसके बाजू में आप राउंड ऑफ करने वाले हो it is smaller than 5. राउंड ऑफ हम उसको कर सकते हैं, पर वो नंबर हमारा रेज नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा. मिस बोलो. मिस मुझे एक डाउट था कल के इसमें. आपने बताया था ना वो कोई भी नंबर इनटू 10 रेज़ टू इन नंबर, उसमें बस जो पहले का नंबर है वही काउंट करते हैं. हाँ लाइक वो 10 रेज़ टू जो भी हो उन्हें काउंट करते हैं. हाँ. उसमें अगर कोई नंबर 0.8 ऐसे कुछ आया तो 0 काउंट होएगा क्या? नहीं होगा. 0 point लाइक How much? 0.8 इंटू 10 रेज़ टू 2. तो यहाँ पर देखो आपको पता है ना कि when it is 0.8, how many is the significant number? What is the significant number, everyone? What is the significant number? 1. 1. 1. 1. याद है ना, आगे के जीरोस को वैल्यू नहीं देते. ओके मैम. मींस अगर वो डेसिमल में है तो डेसिमल नहीं है तो if it is हाँ. 0.8, हाँ this basically becomes 8. ओके Then also your significant number is 1. ओके ओके थैंक यू. Yeah.
मिस बोलो। मिस उसी एग्जांपल में आपने जब बोला तो फिर हम लोग रेज्ड की वैल्यू नहीं लेते ना, मीन्स पावर नहीं लेते, पर 10 तो नहीं लेना नहीं, पड़ेगा ना। क्यों लेना पड़ेगा 10? पावर 10 तो क्यों नहीं है ना लेना पर। पड़ेगा? अरे बेटा, ये 10 के पावर में तुमने चीजें लिखी है ना। 10 इज हाँ नॉट तो द फिर नंबर। हम 10 आपने को 10 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। क्यों करना है? मल्टीप्लाई कर भी दो तो भी आपको क्या ही फर्क पड़ने वाला है। समझो, सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल में एक मिस। इसकी बात कर रहे हो। हाँ मिस। हाँ, तो ले लो 8 इंटू 10⁻²। आप मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻² इज 800। 800 होता है ना। अब बताओ उसका सिग्निफिकेंट कितना है। अगेन द सिग्निफिकेंट बिकम्स हाउ मच? 1. 1। चेंज हुआ, नो। दैट्स ऑल। मिस अगर डेसिमल के बाद 0 आ रहा है तो? डेसिमल के बाद 0 आ रहा है तो आपको पता है कि फिर तो उसको वैल्यू देनी है। ओके। तो बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करके नहीं देना होता है, आपको जो उसने सामने दे दिया आपको उसी का सिग्निफिकेंट नंबर निकालना होता है। आपको मल्टीप्लाई करके उसको रिजॉल्व करके आपको वैल्यू नहीं निकालनी होती है, नेवर एवर। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस मैम। मैम स्क्रीन नीचे करो ना थोड़ा। हो गया? यस मिस। मिस। ओके, चलो कुछ नंबर्स दे रही हूँ, जरा उसको चेंज करो इनटू अ सिग्निफिकेंट, इनटू अ, just round it off, I mean to say. सेकेंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है इसको, मतलब आपको सेकेंड डेसिमल प्लेस तक के नंबर को रखना है, बाकी सबको आपको हटाना है। राउंड इट ऑफ टिल सेकेंड डेसिमल, इन द सेंस डेसिमल के पास, डेसिमल के बाद आपके पास 2 नंबर्स होने चाहिए, तो डेसिमल के 2 नंबर के आगे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आपको हटाना है। समझ में आया? व्हाट इज द क्वेश्चन? इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? आपको क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, राउंड इट ऑफ टिल सेकेंड डेसिमल नंबर। सेकेंड डेसिमल नंबर मतलब डेसिमल के बाद तक उनको 2 नंबर्स चाहिए, उसके आगे नहीं चाहिए। तो राउंड इट ऑफ करो, राउंड ऑफ कितना आ रहा है बताओ मुझे। नाइनटीन पॉइंट सिक्स। 19.56. यस, इट इज 19.56। सबको यही आया? Yes. एवरीवन? ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट। राउंड इट ऑफ टिल फर्स्ट डेसिमल नंबर।
19.6. 19.6. 19.6. ठीक है, सबको यही आया? यस टीचर। Yes. ठीक है, let's move ahead. Round it off. Nineteen point 19.4. 19.4. 19. Round it off till second decimal number. $19.57. Second decimal I said. $19.56. 19.5. 57. 7. ये greater than 5 है ना, तो ये इसको 1 से बढ़ा देगा ना? Is this right or not? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Round it off till second decimal number. $19.88. 19.88. 10.88. 19.8. Round off it second decimal place. Fifteen point five six. 15.5. 15.56. 15.56. 10. Think about it and round off. इसीलिए ये दिया है. 15.55. 15.55. It should be 15.55 because this is equal to 5. No, it will be 15.56. Sorry, huh? Because it is equal to 5, and this is your even or odd? Odd Even है या number. odd है? Odd. Odd. So of course it will be increasing by 1, right? Yes, यही था ना miss. रूल आपका? So it is 15.56. Is this very much clear? Yes, miss. Yes, miss. Give the next heading as order of magnitude. Order of magnitude. Now, what is order of magnitude? First, try to understand. For example, you have a number a into 10 raised to something. वो something को मैं n लेती हूँ, ठीक है? You have a number a into 10 raised to something, ठीक है? ये जो आपका n है ना, ये n, इस n को ही बोलते हैं order of magnitude.
दिस n इज योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बट आपका a का वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए। आपका a का वैल्यू शुड बी बिटवीन 0.5 to 5। अगर इस रेंज में आता है तो ही आप इस ऑर्डर, ये जो 10 का पावर है, इसको, इसके ऑर्डर, इस पावर को आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलोगे। समझे? फिर से सुनो, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? यू हैव अ नंबर, आपके पास एक नंबर है जो है a इंटू 10⁻n। आपका जो n है इसी को हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, बट उसके लिए ये कंडीशन है कि आपका जो नंबर है ना, ये आपका जो a है ना, ये a 0.5 से 5 के बीच में आना चाहिए। इट शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू, a should be greater than or equal to 0.5 and it should be smaller than 5। 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से इक्वल या फिर बड़ा होना चाहिए। कुछ समझे? Yes, miss. Let's do it with the help of, let's understand with the help of numbers। 3 into 10⁻8, ठीक है? ये 3 जो है ये 0.5 और 5 के बीच में आता है, हाँ या ना? Yes, miss. Yes, Yes, miss. यहाँ पर मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, कितना होगा? इट विल बी 8. ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 9.1 इंटू 10⁻31 kg, पहली बात, ये 9.1 0.5 और 5 के बीच में आता है क्या? No. नहीं miss. तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नीड टू कन्वर्ट इट। अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? व्हाट वी कैन डू, पॉइंट को आगे बढ़ाओगे तो 91 बन जाएगा, मतलब आगे बढ़ा के पॉइंट काम चलेगा नहीं, नहीं। हाँ या ना? अगर मैं इस पॉइंट को किसी तरीके से ऐसे बना दूं, 91 बना दूं, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा क्या? No. बोलो। No. No miss. तो मुझे पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई नीड टू डू विद द पॉइंट? पीछे लेना होगा। पीछे लेना होगा। वही पीछे। अगर मुझे पीछे लेना है, कितने से पीछे लेना है? कितने से पीछे लेना है कि वो 0.5 और 5 के बीच में आ जाए? कितने से पीछे लूं कि एक वो नंबर से। 0.5 और 5 के बीच में आ जाए? एक नंबर से। नंबर एक से। नंबर। कितने नंबर से? एक। एक से। 1. ओके, अभी एक नंबर से अगर मुझे इसको पीछे लेना है, आई वॉन्ट टू गो इन लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, राइट? तो मैं क्या करूंगी? बेसिकली ये 10⁻1 -31 है, इसके एक माइनस को यूज करती हूँ और पॉइंट को पीछे शिफ्ट करती हूँ। सो दिस विल बिकम 0.91 इंटू 10⁻30। ये माइनस के पावर्स पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने में मदद करते हैं। इज दिस ओके? इज दिस ओके व्हाट आई सेड? Yes Yes. miss. अब ये 0.5 और 5 के बीच में आ गया क्या? Yes. Yes. तो अब इसको ऑर्डर, अब आप इसको ऑर्डर कितना बोलोगे? नाउ द ऑर्डर इज, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -30. -30. समझा सबको? इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, miss. Yes, लिख के ले लो, miss. लिख के ले लो, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, वो सॉल्व करो।
हो गया सबका? इज दिस डन? Yes, miss. डू यू पीपल हैव अ टेक्स्ट बुक विथ यू? आप लोग के Yes. पास टेक्स्ट बुक है? Yes, miss. Okay. So before going ahead with the textbook, कुछ टेक्स्ट बुक के सम्स करेंगे. वहां जाने से पहले हम लोग कुछ समझते हैं. एक छोटा सा पार्ट आपके बुक का बाकी है थ्योरी का, पहले वो करेंगे एंड देन वी विल गो टू द टेक्स्ट बुक. ठीक है? जो पार्ट आपका थ्योरी का बाकी है वो है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो वहां पर यूनिट टॉपिक डालो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स. सप्लीमेंट्री यूनिट्स का मतलब होता है दिस आर यूनिट्स जो कि रियल यूनिट्स नहीं है. इनको हमने अपने से अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इनको बनाया है. सो गिव द हेडिंग एज सप्लीमेंट्री यूनिट. जैसे हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े थे ना व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज. हमने अलग अलग टाइप के यूनिट्स पढ़े थे, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, एफपीएस यूनिट. वैसे ही ये होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स. सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होते हैं बेसिकली ये हम अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इनको बनाया है. ठीक है? सो गिव द हेडिंग एज सप्लीमेंट्री यूनिट. दे दिया सबने? हेडिंग दिया? Yes, miss. Yes, miss. सो बेसिकली आपके दो टाइप्स के सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स. एक आप 2 डायमेंशंस के लिए यूज करते हो 2D के लिए, और एक आप 3D के लिए यूज करते हो, दैट इज 3 डायमेंशंस के लिए. एक किसके लिए यूज करते हो आप? फॉर व्हाट यू यूज? एक पहला वाला आप किसके लिए यूज करते हो बोलो? टू डायमेंशन. Two-dimensional. Two dimensional. Dimensional. वाला आप किसके लिए यूज करते हो? Three Three-dimensional. dimensional. डायमेंशन. सो जो पहला वाला यूनिट है उसको हम नाम देते हैं प्लेन एंगल. आपको प्लेन पता है ना? प्लेन इज अ 2 डायमेंशन. पता है नहीं पता है? दिस इज अ प्लेन. इसके पास लेंथ और ब्रेथ है, राइट? है ना? Yes, miss. Yes, miss. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल, जिसको हम डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. So first supplementary unit is plane angle, that is 3d theta. It is used for d theta. It is represented as d theta. Sorry, it is represented as d theta. So first supplementary unit is your plane angle, that is d theta. अब ये plane angle क्या होता है जरा समझो. This is basically used for a circle. For example, आपका एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. दैट ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन. ऐसे सर्कल में घूम रहा है. ठीक है? सो इस पार्ट को हम बोलते हैं आर्क. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इसको क्या बोलते हैं हम? आर्क. Arc. आर्क. एंड दिस आर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय डीएस. ठीक है? दिस आर्क का जो लेंथ है उसको हम डीएस से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस इज द एंगल डी थीटा, जिसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं. ठीक है? ये हम सर्कल, ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है. लेट अस कंसीडर इट इज ओ. परफेक्ट सर्कल बना लें. ठीक है? ये रेडियस है. दिस इज रेडियस. सो बेसिकली आपका डी थीटा क्या होता है? आपका डी थीटा होता है, योर डी थीटा दैट इज योर प्लेन एंगल. जो होता है वो होता है the ratio of your length of an arc divided by the radius. ये आपने मैथ्स में पढ़ा है? आपका ये Yes, पार्ट miss. स्टार्ट हुआ है? Yes or no? Yes, miss. थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर करके आपने पढ़ा होगा, राइट? हम 1 रेडियन जब डिफाइन करते हैं तो हम उस तरीके से आगे बढ़ते हैं. आपके रेडियन वाले चैप्टर में होगा ये पार्ट. सो डी थीटा का मतलब प्लेन एंगल है. आपके सर्कल, आपका जो सर्कल होता है वो आपको पता है ना, सर्कल इज अ
2 dimension, and sphere is a what? Three Sphere dimension. is a Dimension. dimension. So this ये d theta, ये जो एंगल है ना, इस एंगल को ही हम प्लेन एंगल बोलते हैं और इसी को हम वन ऑफ द सप्लीमेंट्री यूनिट्स में कंसीडर करते हैं. These are not real units. We use it for our convenience to prove something, to derive at something, to get solution of something. So plane angle, that is d theta, is basically the ratio of the length of an arc to the radius of the circle जो आपका चल रहा है. Is this okay what I said? Yes, समझा? Yes, miss. Yes, miss. सो प्लेन एंगल इज बेसिकली, मैंने इसलिए कहा प्लेन एंगल, जो पहला वाला एंगल, जो पहला सप्लीमेंट्री यूनिट है वो 2 डायमेंशंस के लिए यूज होता है बिकॉज इट इज यूज फॉर अ सर्कल, एंड सर्कल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है. ठीक है. नाउ इसका जो यूनिट होता है, द यूनिट वी यूज, पता है ना थीटा को हम किस में मेजर करते हैं? बेसिकली वी गो फॉर रेडियंस, radian. right? So the unit for the plane angle is radian, and it is denoted by, जब आप लिखते हो इसको तो लिखते वक्त आप d थीटा के नाम से नहीं लिखते हो, you denote it as theta c. Whenever Yes, something miss. कहीं पर theta c लिखा है तो you have to understand that it is a plane angle and that theta is particularly in radian. Is this very much clear? Is this very much clear? Yes, miss. Yes, miss. ओके. अब मुझे बताओ कि ये पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा? मैं पूरा, अगर ये डी थीटा मैं छोटे से आर्क के लिए बोल रही थी, अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूं तो पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा? व्हाट विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन दिस सर्कल? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होगा? 2 pi r. सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगर मैं पूरे का थीटा निकालूं, सो बेसिकली इट इज, सो ये ds अब कितना हो गया? पहले ये ds इतना ही था, अब ये ds, अब ये s की वैल्यू कितनी हो गई है? ये पूरी सरकमफेरेंस हो गई है, आया ना? Yes, करेक्ट. Yes, सो miss. आपका थीटा बन जाएगा, s की वैल्यू सिंस 2 pi r हो गई है, सो इट इज 2 pi r upon r. This got cancelled and you got the value as 2 pi radian. Is this very much clear, everyone? Yes, miss. yes, miss. चलो पहले इतना लिख के लो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स. पहले इतना लिख के लो, सप्लीमेंट्री यूनिट्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स. पहला वाला लिखो प्लेन एंगल डी थीटा, उसके आगे ब्रैकेट में डाल देना 2d. ये 2d के लिए, दैट इज, इट इज फॉर अ, दिस इज बेसिकली फॉर अ सर्कल. और ये यहां से लिख के लो, और इसमें कुछ डाउट आता है तो पूछो. ये आपको समझा कि ये पूरा s का वैल्यू 2 pi r क्यों लिया? ये सबको समझा बच्चों? Yes, miss. ठीक है, चलो फटाफट करके ले लो. मैम वो नहीं समझा, इसका वैल्यू कैसे लिया 2 pi r? बेटा सरकमफेरेंस है ना, आर्क पहले इतना Yes, ही ma'am. था, अभी मैं पूरे थीटा की बात कर रही हूँ. अब मैं डी थीटा, मैं छोटे से थीटा की बात नहीं कर रही हूँ. पूरा थीटा अगर मैं देखने जाऊं, सो हाउ मच इज द पूरा थीटा, मेरे को वो निकालना है. तो पूरा s का वैल्यू आपका 2 pi r आएगा और वो r से डिवाइड हो जाएगा. सो यू विल बेसिकली व्हाट यू विल गेट, पूरा थीटा का वैल्यू आपको कितना मिलेगा? एक सर्कल पूरा थीटा कितना कवर करता है? हाउ मच इट कवर? 2 pi r. यस. सो 2 pi r और नीचे एक r था, r गॉट कैंसिल. आपका ये पूरा सर्कल जो है, ये पूरा सर्कल का जो s है, ये जो सरकमफेरेंस है, वो कितना एंगल पूरा टोटल कवर करता है? 2 pi रेडियन. सो दैट इज हाउ वी नो. Thank you, समझे? miss. Yeah. Yes, miss. चलो लिख लो अभी फटाफट सब.
मिस वो नीचे का पोर्शन देखो, दिख रहा है? यस मैम। मिस बोलो। वो प्लेन एंगल डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r वो कैसा है, फिर से एक बार बताना। आपका 1 रेडियन का डेफिनेशन है बेटा ये, कि योर 1 रेडियन इज बेसिकली द लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस। ये आपका 1 रेडियन का डेफिनेशन है, आपने ये मैथमेटिक्स में भी किया हुआ है कि योर 1 रेडियन का वैल्यू इज बेसिकली योर लेंथ ऑफ द आर्क। ये स्टैंडर्ड डिफाइंड वैल्यू है कि योर 1 रेडियन इज बेसिकली लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय दिस आर्क, दैट्स ऑल। सो d theta is basically ds upon r। ओके मिस। इस पार्ट का ये जो एंगल दिख रहा है ना, अगर ये पार्ट 1 रेडियन के बराबर है तो 1 रेडियन का मतलब ये होता है कि आपका लेंथ ऑफ आर्क और आपका रेडियस का रेशियो। समझ में आया व्हाट आई सेड? तो इसी तरीके से आपका d theta is basically this upon this। ओके मिस। हो जाए तो बताना, मैं प्लेन एंगल का डेफिनेशन लिखवाऊंगी। डन मिस। डन? यस Yes. Is this everyone done here? Yes, miss. ठीक है, चलो अभी write down the definition. Plane angle can be defined as the length of an arc can be defined as the ratio of plane angle can be defined as the ratio of length of an arc to the radius of the circle. Plane angle can be defined as the ratio of the length of an arc to the radius of the circle. Let's move ahead with the second supplementary unit जो कि 3D के लिए यूज करते हैं, that is for sphere solid angle। जैसे सर्कल के लिए प्लेन एंगल होता है वैसे स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल होता है, and that is given by d omega। Solid angle is given by d omega। आगे लिख लो, it is used for 3D, that is particularly for sphere। जैसे सर्कल के लिए प्लेन एंगल होता है वैसे सॉलिड एंगल के लिए आपका स्फीयर के लिए आपका सॉलिड एंगल होता है, दैट इज 3D। ठीक है, अब जरा ये देखो,
सो बेसिकली सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द एरिया कवर्ड, that is the area of the portion which we are looking at, to the square of the radius of a sphere. So इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल समझो ये स्फीयर है, लेट्स टेक दिस एज अ स्फीयर, ये बाहर की तरफ भी है, सो दिस इज अ स्फीयर। तो जिस भी पॉइंट पे आप देख रहे हो उस पॉइंट का एरिया, जो भी पॉइंट आप देख रहे हो उस पॉइंट का एरिया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, वापस ड्रॉ करती हूँ, दिस इज योर स्फीयर, डोंट कंसिडर इट एज अ सर्कल, आप ये वाला एरिया देख रहे हो लेट्स से। तो ये जो भी एरिया है, दिस एरिया, ये जो भी एरिया कवर हो रहा है स्फीयर का, ये एरिया का आपका सॉलिड एंगल जो होता है वो इस एरिया का, इट इज जस्ट अ रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। जिस एरिया की तरफ आप देख रहे हो, जिस एरिया को आप देखने की कोशिश कर रहे हो, उस एरिया, ये जो आपका सॉलिड एंगल होता है वो एरिया डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द स्फीयर होता है। समझ में आया सॉलिड एंगल क्या है? क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. सो यू हैव टू फॉर सेक, अभी आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना है कि आपको पता है कि सॉलिड एंगल क्या होता है। देयर इज नो डेरिवेशन इन योर नोट्स, आपको रिक्वायर्ड नहीं है डेरिवेशन की, कैसे आया, क्यों आया, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सर्कल की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्कल तो हमको प्लेन एंगल के बारे में सोचना होगा, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्फीयर तो हमको किसके बारे में सोचना होगा? अगर हमको एंगल्स के बारे में डिस्कस करना है तो हमको किसके बारे में सोचना होगा? बोलो बच्चों, सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड मतलब एंगल। आप जिस वर्ल्ड में रह रहे हो, इट्स अ 3 डायमेंशनल, ठीक है? जो आप जिस अर्थ पे रह रहे हो, जिस सिस्टम में रह रहे हो वो 3 डायमेंशनल है। तो यहाँ के एंगल्स के बारे में डिस्कस करते वक्त आप प्लेन एंगल के साथ काम नहीं कर सकते, आपको किसके साथ काम करना पड़ेगा? यू नीड टू वर्क विद व्हाट? सॉलिड एंगल। और ये चीज आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, वहां पे आप ये एक्सपीरियंस भी करोगे कि सॉलिड एंगल का यूज आप कितने तरीके से करते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर आप रियल वर्ल्ड में जाकर कुछ चीजों के ऊपर वर्क करोगे। सो देयर यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉलिड एंगल कि इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज होता है। तो बेसिकली जब आप स्फीयर से रिलेटेड डिस्कशन करोगे, यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज जस्ट अ रेशियो ऑफ द part of the sphere, the area of the sphere that you are looking at, divided by the square of the radius of that particular sphere. Is this clear what I said? Is this clear what I Yes, said? Yes, miss. Everyone, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कि खाली एक ही इंसान को समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहा। हाँ मिस। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं सब क्या बोल रहे हो? Is there anyone? नहीं आ रहा है तो पूछ लो। So basically what is the area of a sphere? अगर मैं पूरा स्फीयर डिस्कस करूं कि यहाँ पर सेंटर में जो टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर बनेगा, सो बेसिकली पहले ये समझते हैं कि इसको इसका डिनोशन कैसे करते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टेरेडियन। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। जैसे वहां पर हमारा यूनिट क्या था प्लेन एंगल के लिए? व्हाट वाज द यूनिट देयर? व्हाट वाज द यूनिट देयर? रेडियन। वैसे सॉलिड एंगल के लिए यूनिट इज स्टेरेडियन। ओके, इट इज डिनोटेड बाय, वहां पे हम थीटा से डिनोट कर रहे थे राइट, यहाँ पे हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। स्टेरेडियन योर सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय डी ओमेगा, एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर लुकिंग एट द स्फीयर, द एरिया ऑफ द स्फीयर, अगर आपको पूरा ओमेगा निकालना है कि व्हाट इज द टोटल ओमेगा कवर्ड बाय द स्फीयर, तो हमने वहां पे जब सर्कल निकाला था तो हमने सर्कमफरेंस लिया था, but here we need to talk about sphere, so we need to talk about the area covered by the sphere. So the area covered by the sphere is, what is the formula for the area of a sphere? 4 pi r इसको square. याद है area of a sphere? It is 4 pi r square divided by r square. R square got cancelled. तो आपका एक स्फीयर कितना सॉलिड एंगल बनाता है टोटल? How much it makes? How much it 4 pi makes? steradian. 4 pi steradian, of course. That is ऐसा। अब आप इसको देख के भी समझ सकते हो, देखो कैसे। ये आपका
आपका जो स्फीयर होता है वो दो सेक्शंस में पार्टेड होता है, एक ऐसा और एक ऐसा बाहर की तरफ। आप अपने बॉल वगैरह को देख सकते हो। सो ये कितना कवर कर रहा है टोटल, ये वाला सर्कल? अगर इसको ऑब्जर्व करो तो दिस पार्ट ऑफ द सर्कल इज कवरिंग 2 पाई, और ये वाला सर्कल कितना कवर कर रहा है? दिस पार्ट बाहर की तरफ, एक ऊपर से नीचे की तरफ है ऐसा। जस्ट लुक एट दिस, दिस इज अ स्फीयर। सो एक ऊपर से नीचे की तरफ आप सर्कल देख सकते हो और एक ऐसे बाहर से अंदर की तरफ देख सकते हो। तो ये टोटल कितना कवर करता है? 2 पाई। सो टोटल दो एरिया कवर्ड होगा, सॉरी टोटल जो एंगल कवर्ड होगा यहाँ पे, दैट विल बी 4 पाई। 4 pi. Can you look at the sphere now? Just imagine it like a sphere. एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये दोनों को मिलाकर आपका एक स्फीयर बनता है। स्फीयर में आपके दो एंगल एक साथ चलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल देता है, एक वर्टिकल सर्कल देता है और एक हॉरिजॉन्टल। ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल है और ये आपका वर्टिकल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल मिलाकर स्फीयर को बनाता है। Is this clear what I said? Yes, miss. Yes, ma'am. Yes. I was having a ball so that I can show you, but अभी वो पता नहीं कहाँ चला गया। That is okay. So ये इमेजिन हो पा रहा है जो मैंने ड्रॉ किया है? Yes, एक और बार बताओ ना। Yes. ये एक, आप अपने बॉल को देखो जो आप घर पे खेलते हो, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो सर्कल का कैसा होता है? आपकी मोम के बैंगल्स, दिस इज द सर्कल, ठीक है। बट अगर आप स्फीयर को देखो तो आपको स्फीयर में यहाँ से यहाँ एक आपको ऐसा लेंथ ऊपर से नीचे जाते हुए आपको एक सर्कल दिखेगा और एक अंदर से बाहर जाते हुए एक सर्कल दिखेगा। मतलब अगर आप एक स्फीयर का फॉर्मेशन करना चाहते हो, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो उसके पास दो तरफ से सर्कल मूव होते हुए हैं, एक तो ऊपर से नीचे जाते वक्त और एक अंदर से बाहर जाते वक्त। तो अगर दोनों का एंगल आप कंट्रीब्यूट करो तो इट विल बी टोटल हाउ मच? 4 pi. 4 pi। देखो एक मिनट रुको, I'll show you something. This is your basically a circle. अगर साहब आपसे भी नीचे वाला पार्ट देखो, दिस इज ओनली अ सर्कल। और ये सर्कल कहाँ से कहाँ जा रहा है? ऐसा जा रहा है, अंदर बाहर जा रहा है क्या? जस्ट लुक एट द लोअर पार्ट, ये ऊपर के सेक्शंस मत देखो, जस्ट लुक एट द लोअर पार्ट। मम्मी के जैसे बैंगल्स होते हैं वैसा समझो। कैन यू लुक एट द पार्ट? सो अगर आप लोअर पार्ट को देखो तो ये लोअर पार्ट जो है इसके पास क्या कौन सा एंगल्स है, कौन से कोऑर्डिनेट्स है? एक तो एक्स एक्सिस है, अगर मैं इसको एक्स लेती हूँ, और एक वाई एक्सिस रहता है। बाहर की तरफ कोई एंगल, बाहर की तरफ कोई सेक्शन आ रहा है क्या इसका? No. तो दिस इज अ सर्कल बेसिकली। तो इसका जो एंगल कवर्ड है वो कितना है? हाउ मच इज द एंगल कवर्ड? टोटल एंगल कितना कवर किया होगा उसने? बोलो। 360, that is 2 pi radian, right? Now just look at this ball. Just look at this ball. इस बॉल को देखो। If you observe this ball, एक तो आपका ऐसा कुछ बन रहा है। अब अगर आप इसके सर्कल्स को ऑब्जर्व करो तो इसका सर्कल कैसा कैसा होगा? सिर्फ दो लाइंस ऑब्जर्व करो, एक तो ऊपर से नीचे जाते वक्त एक ये बनेगा और एक अंदर से बाहर की तरफ आते वक्त। एक ऊपर से नीचे जाता हुआ सर्कल है और एक बाहर से अंदर जाता हुआ सर्कल है। सो टोटल दो सर्कल्स मिलाकर एक बॉल बना, एक स्फेरिकल बॉल बना रहे हैं, है या नहीं? हाँ या ना? Yes.
Yes. Yes, miss. दो साइड यूज कर रहे हैं ना, एक ऊपर से नीचे जाते वक्त वाला है और एक अंदर से बाहर की तरफ आते वाला है। सो दो टाइप के सर्कल्स मिलाकर इस स्फीयर को बना रहे हैं, राइट? Yes. Yes. Yes, miss. तो ऊपर से नीचे जाने वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल कितना एंगल कवर करता है इन टोटल? हाउ मच एंगल इट कवर? 2 pi. कितना एंगल कवर करता है बोलो? सर्कल कितना एंगल कवर करता है ये तो आपको पता होना चाहिए ना। कितना एंगल कवर करता है? 2 pi. 2 2 pi. पाई। और जो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, ये वाला सर्कल कितना कवर कर रहा है? 2 pi. 2 pi. So टोटल एक स्फीयर बनाने के लिए आपके कितने एंगल्स कवर होते हैं? हाउ मच 4 एंगल्स pi. आर यूज्ड? 4 4 pi. 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 That is why your total solid angle covered by the sphere is 4 pi. कुछ समझे? Yes, miss. Yes, miss. अब ये बॉल को और इसको ऑब्जर्व करके ये डायग्राम को देख लो और यहाँ पर सर्कल को ऑब्जर्व करके देख लो। सिर्फ ये ऊपर का सेक्शन ही देखना, सिर्फ सर्कल को देखो। So here it is only 2 pi, but when you look at the sphere, एक तो ऊपर से नीचे जा रहा है this vertical circle और एक अंदर से बाहर जा रहा है that is this horizontal circle. So अगर आपका एक स्फीयर का टोटल एंगल के बारे में बात करना है कि कितने टाइप के सर्कल्स इसको मिलकर बनाते हैं, तो दो टाइप के सर्कल इसको मिलकर बनाते हैं। So एक सर्कल का 2 pi, दूसरे सर्कल का 2 pi, total it gives you 4 pi. Is this clear what I said? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes. तो अगर आपको किसी ने पूछा कि आपका टोटल स्फीयर है, आपका टोटल कितना एंगल बनाता है या सॉलिड एंगल कितना है स्फीयर का, सो द आंसर शुड बी 4 पाई। अब मैंने आपको बता दिया कि 4 पाई कैसे, कौन से सर्कल्स वहां पे इंक्लूडेड है। मैम यहाँ पे तो बहुत सारे सर्कल्स इंक्लूडेड है, 1 2 3 4 5, ऐसे मैं बहुत सारे कंसिडर करती हूँ, बट टाइप कितना यूज हो रहा है, टाइप कितना यूज हो रहा है, और सारे सर्कल्स कितना एंगल लेने वाले हैं, सारे सर्कल्स कितना एंगल लेने वाले हैं, टेल मी। ये फर्स्ट सर्कल है वो भी 2 पाई लेगा, दूसरा भी 2 पाई, तीसरा भी 2 पाई, चौथा भी 2 पाई, वैसे ही ऊपर से नीचे जाते वक्त 2 पाई 2 पाई 2 पाई का सर्कल बनते वक्त आपको एक टोटल स्फीयर बनाकर मिलेगा। करेक्ट है या नहीं है? Yes. Yes, Yes. miss. Yes. ये इमेजिनेशन सबको क्लियर हुआ Yes. Yes, miss. Yes, miss. कि हम लोग यहाँ पे 4 पाई क्यों ले रहे हैं? एक ऊपर से नीचे जाते वाला सर्कल और एक अंदर से बाहर आने वाला सर्कल, दोनों का एंगल मिलाकर 2 पाई हो जाता है, which gives you 2 पाई plus 2 पाई which gives you 4 पाई। इसका बहुत बेटर एक्सप्लेनेशन है when you go to higher standard mathematics and higher standard physics। आगे जाओगे तो इसके अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, that's very true। ये तो मैंने आपको बेसिकली सिर्फ एक डायग्राम, एक ऑब्जेक्ट के हेल्प से बताया है, आगे जाकर आपको ये प्रूव करने भी आएगा कि ये कैसे आया, बट नॉट नाउ। ठीक है, गिव द हेडिंग है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल हेडिंग तो सब लोग दे दिया? Yes. Yes, miss. Yes. लिख के लो, लिख के लो। सॉलिड एंगल कैन बी डिफाइंड एज, सॉलिड एंगल के आगे 3D लिखना और स्फीयर लिखना। जितने भी रियल लाइफ के सम्स करोगे सब में सॉलिड एंगल का यूज आएगा, और वहां पे आपको सीधा बोलेगा आई एम यूजिंग सॉलिड एंगल, तो आपको सीधा क्लिक होना चाहिए। मैम ने बताया था कि सॉलिड एंगल का टोटल वैल्यू कितना होता है, बोलो। सॉलिड 4 pi. एंगल का टोटल वैल्यू 4 पाई होता है। 4 पाई में 2 पाई फॉर वर्टिकल सर्कल एंड 2 पाई फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, लिख लो। Solid angle can be defined as the ratio of, solid angle can be defined as the ratio of portion of the sphere, sorry, can be defined as the ratio of area of a portion of a sphere, area of a portion of a sphere to the square of the radius of the sphere, area of a portion of a sphere to the square of the radius of the sphere, area of a portion of a sphere to the square of the radius of a sphere, to the square of the radius of the sphere, to the square of the radius of the sphere. Again I am defining, solid angle can be defined as the ratio of area of the portion of the sphere to the square of the radius of the sphere. Write down this, d omega is equals to dA by r square. D omega is equals to dA by r square. D omega is equals to dA by r square.
Go for this. Unit is steradian. SR. Unit is steradian. SR. Denoted by omega and total solid angle subtended covered लिखो covered by entire sphere equals to omega is equals to 4 pi r square upon r, that is 4 pi. फोर पाई स्टेरेडियन लिख लिया. No, miss. इसके बाद एक डायग्राम बना रही हूँ, वो ड्रॉ करना. Done. Done. Just draw this diagram. This is part of the sphere we are looking at. This is dA. This is dA omega. This is omega. And this is basically. Draw this away. ये आपका सॉलिड एंगल है. ये आप उस स्फीयर के एरिया को देख रहे हो. दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ऐसे अगर पूरा स्फीयर बनाओगे तो आपको सेंटर में भी स्फीयर बनता हुआ मिलेगा, जिसका टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगा. और जब आप टोटल एंगल निकालोगे तो आपको 4 पाई मिलेगा. If you are done, let me know. मुझे कुछ होमवर्क देना है आपको for the next session. Done, miss. तो आपका होमवर्क ये है फॉर द नेक्स्ट सेशन. बनाते बनाते सुन लो. आपके टेक्सचुअल जितने भी सम्स हैं ऑन पेज नंबर 14 एंड 15, सम नंबर 1 और 2 को छोड़कर डोंट गो फॉर सम नंबर 1 एंड 2. सम नंबर 1, सम नंबर 2 टिक करके ले लो जो जो सम मैं मना कर रही हूँ, या फिर लिख के ले लो. टेक्सचुअल सम्स में सम नंबर 1, सम नंबर 2, sum number 12th, sum number 13th. ये 4 सम आपको नहीं करने हैं, ये आपका डिलेटेड पोर्शन है. वन, 2, 12 एंड 13 ये आपको नहीं करना है. बाकी के जितने भी सम्स दिए हैं आपको खुद से ट्राई करना है. बहुत सारे सम्स मैंने उसमें से करवाए हैं, बहुत सारे टाइप्स मैंने करवाए हैं, और जो सम्स आते हैं सिर्फ वही सम्स आपको 3 टाइम्स प्रैक्टिस करके आना है. समझा? जो सम आपको सॉल्व करने आ रहा है या जो सम मैंने क्लास में करवा दिया है वो सारे सम्स आपको 3 टाइम्स प्रैक्टिस करके आना है. जो नहीं आ रहा है उसको स्टार मार्क करके रखना है. हम नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे सम्स डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. और जो सम्स मुझे लगेगा कि डिस्कस करना है मैं वो सम्स भी डिस्कस करूंगी और फिर आगे बढ़ेंगे. समझे? होमवर्क क्या है? Yes, होमवर्क Yes, सब miss. क्लियर हुआ? 1, 2, 12 एंड 13 सम आपको नहीं करना है, डिलीटेड पोर्शन है. बाकी सारे सम्स आपको ट्राई करने हैं. मैंने सारे टाइप्स सिखाए हैं. जो सम्स आपको आ जा रहे हैं या जो सम्स
मैंने करवाए हैं क्लास में, वो सम्स आपको 3 टाइम्स प्रैक्टिस